Bismillahirrahmanirrahim. This is Amna and today we will discuss about Pakistan's first moon satellite named iCube Qamar. स्टूडेंट, ये बहुत खुशी की बात है हम सब के लिए। ये एक बहुत बड़ी चीज़ हुई है और वी मस्ट सेलिब्रेट दिस। सेलिब्रेट किस तरह कर सकते हैं? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि भाई ये मिशन था क्या और एक्चुअली में पाकिस्तान ने भेजा क्या है मून में और उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, किसके साथ कोलैबोरेशन की, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन क्या थी, लोगों को पता चले। ठीक है, पाकिस्तान की बुराइयां तो पहुंचती हैं हर जगह, पाकिस्तान की अच्छाई भी पहुंचनी चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो इंट्रोडक्शन, अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं तो पाकिस्तान फर्स्ट सैटेलाइट सेंट टू दी मून, ये पाकिस्तान का एक सैटेलाइट था और ये पहला सैटेलाइट था जो कि चांद पर भेजा गया। मिशन अचीवमेंट, मिशन अचीवमेंट में iCube Qamar एंटर्ड दी मून ऑर्बिट सक्सेसफुली। और ये जो मिशन था, ये जो सैटेलाइट भेजने का जो ऑब्जेक्टिव था वो सक्सेसफुली टारगेट जो मतलब था हमारा उसको अचीव कर लिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान का जो सैटेलाइट है वो चांद में एंटर हो चुका है। iCube Q इज़ अ क्यूबसेट विच मीन्स इट्स अ स्मॉल सैटेलाइट। देखें, सैटेलाइट छोटे भी होते हैं, सैटेलाइट्स बड़े भी होते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान ने भेजा ये फ़िलहाल एक छोटा सैटेलाइट है। These small satellites are often used for studying space and doing science experiments because they are easier and cheaper to send into space in bigger satellite. इस टाइम पाकिस्तान दुनिया में छठे नंबर पर आ चुका है जिसने चांद पे अपना सैटेलाइट भेजा है। साउथ एशिया में अब ना के सिर्फ इंडिया बल्कि पाकिस्तान भी इस लिस्ट में आएगा जिसने चांद पे अपना सैटेलाइट भेजा है। और इस तरह के जो छोटे छोटे सैटेलाइट्स होते हैं ना, वो क्यों होते हैं वो यूज़ होते हैं चांद की स्पेस को स्टडी करने के लिए, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स। मतलब जाहिर बात है वहाँ से इंफॉर्मेशंस आएंगी तो मज़ीद आगे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जा सकते हैं और इस तरह के सैटेलाइट्स चांद पर भेजना ज़्यादा आसान होते हैं एज़ कम्पेयर टू बिगर सैटेलाइट्स। नेक्स्ट, satellite works even in super cold temperature as low as -100 डिग्री सेल्सियस। पाकिस्तान ने जो सैटेलाइट चांद पर भेजा है उसकी ये कैपेबिलिटी है कि वो कम से कम दर्जा हरारत पर भी सस्टेन कर सकता है, मतलब तकरीबन 100 डिग्री सेल्सियस पर भी वो रहकर वर्क कर सकता है। मतलब वो वहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस पर रहकर ज़मीन पर चांद से रेलिवेंट इंफॉर्मेशंस भेज सकता है। इट हैज़ अ स्मॉल लाइट वेट कैमरा। किस तरह इंफॉर्मेशन भेजेगा? उस पर दरअसल एक कैमरा लगाया हुआ है जिसका वेट है जस्ट 7 किलोग्राम और वो पिक्चर्स लेगा जो कि सूटेबल होंगी पाकिस्तान के मिशन को पूरा करने के लिए। दैट कांट यूज़ अ लॉट ऑफ पावर, मतलब ये बिल्कुल छोटा सा कैमरा जो कि बहुत ज़्यादा पावर यूज़ नहीं करता और इसलिए इंफॉर्मेशंस जो सी हैं वो वाया पिक्चर्स पाकिस्तान को मिलती रहेंगी। कोलैबोरेशन विद चाइना, पाकिस्तान ने अकेले ये काम नहीं किया बल्कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन थी। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन किसकी थी? चाइना की थी। सो पाकिस्तान कोलैबोरेटेड विद चाइना फॉर दिस मिशन लेवरेजिंग चाइनाज एक्सपर्टीज एंड रिसोर्सेज इन स्पेस एक्सप्लोरेशन। ठीक है, इसमें चाइना के भी एक्सपर्टीज थे, उनके रिसोर्स को भी यूज़ किया गया, पाकिस्तान की भी एक्सपर्टीज इसमें थे, तो दोनों ने मिलकर ये मिशन जो है वो पूरा किया। इट्स पार्ट ऑफ बिगर मिशन लेड बाय चाइना कोल्ड चेंज 6 बेसिकली ये मिशन था चांद से रेलिवेंट कि कोई सैटेलाइट चांद पे भेजा जाएगा और वहाँ से इंफॉर्मेशन आएंगी। ठीक है, और फिर हम लोग चांद से रेलिवेंट मजीद रिसर्चेस करेंगे। दिस मिशन टुक ऑफ फ्रॉम लोकेशन इन चाइना नोन एज वेनचेंग स्पेस लॉन्च साइट। ये जो मिशन था, मतलब ये जो सैटेलाइट भेजा गया है पाकिस्तान का चांद पर, वो पाकिस्तान से नहीं भेजा गया बल्कि चाइना की जगह से भेजा गया। उस जगह का नाम क्या है जी? वेनचेंग स्पेस लॉन्च साइट, डिवेल्प्ड बाय पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। और पाकिस्तान का कौन सा इंस्टीट्यूट इसमें शामिल है इस मिशन में? ISTET, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, इसका बहुत नाम है। देन यहाँ पे आप लोगों को ये बताती जाऊँ कि भाई ये जो इंस्टीट्यूट है इसमें जो एक्सपर्टीज थे उन्होंने कहा था कि हमें बहुत कम वक्त मिला था ये सारा काम करने के लिए। जैसे अप्रूवल आई थी डेफिनेटली रिसोर्सेज भी कम थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने करके दिखाया। सो इट्स अ बिग अचीवमेंट। देन अगर मैं बात करूँ इसके ऑब्जेक्टिव की, कैपेबिलिटीज़ की, तो
साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव इस चीज़ का है वो ये है कि भाई ये जो सैटेलाइट भेजा गया है चांद की सरफेस पे, इसका जो पर्पस ये है वो भाई वो तस्वीरें भेजेगा चांद की, ठीक है। और इसके अलावा कलेक्टिंग डाटा दैट कुड हेल्प अस अंडरस्टैंड मोर अबाउट द मून, नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान बट ऑल्सो वर्ल्ड वाइड। जो इंफॉर्मेशन वहाँ से आएंगी वो पूरी दुनिया यूज़ करेगी, ठीक है। तो सबसे मेन स्लाइड इम्प्लीकेशंस फॉर पाकिस्तान पे इस इतनी बड़ी अचीवमेंट की क्या क्या इम्प्लीकेशंस आएंगे। तो इसमें सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो बूस्ट फॉर स्पेस एजेंसी, दिस मिशन पुट्स पाकिस्तान स्पेस एजेंसी ऑन द मैप ऑफ फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन। ज़ाहिरी बात है, आप इतना बड़ा टारगेट अचीव कर चुके हो तो मज़ीद आप इससे बहुत अच्छा टारगेट अचीव करने के हक़ में होगे अब, ठीक है। मतलब एक उम्मीद अंदर आ गई ना कि अच्छा ये कर सकते हैं तो ये भी कर सकते हैं। इट शोज दे कैन हैंडल कॉम्प्लेक्स स्पेस मिशंस विच माइट लेड टू मोर स्पेस प्रोजेक्ट्स। अगर स्मॉल आपने सैटेलाइट भेजा तो आगे आप बिग या मतलब बहुत बड़े बड़े सैटेलाइट्स भी भेज सकते हैं। इंस्पिरेशन फॉर फ्यूचर जनरेशन, पाकिस्तान भाई उसकी जो एजुकेशन है बहुत बदनाम है, ठीक है। रिसर्च इंस्टीट्यूट बिल्कुल फारिग है, लेकिन ये इतना बड़ा जो कामयाबी आपके सामने आई है, ठीक है, उसके बाद जो फ्यूचर जनरेशन है उनको भी होगा कि भाई वी ऑल्सो हैव टू डू समथिंग, ठीक है। तो इंस्पायर यंग पीपल पाकिस्तान टू स्टडी पाकिस्तान टू स्टडी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। मज़ीद क्या होगा, जो यंग जनरेशन होगी वो मज़ीद काम करेगी किसमें, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में, मैथमेटिक्स में। बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ है और मज़ीद आगे पाकिस्तान की टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ बढ़ेगी। देन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन आप लोग देख सकते हो कि भाई ये जो मिशन है वो चाइना की हेल्प से पूरा हुआ है और मज़ीद आगे पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। अगर अभी चाइना है तो कल को रशिया, कल को हो सकता है यूएस, कल को हो सकता है डिफरेंट स्टेट्स। पाकिस्तान को कि भाई आपके पास बड़े अच्छे एक्सपर्टीज़ हैं, आपका इंस्टीट्यूट बड़ा अच्छा है, तो क्यों ना हम भी आपके साथ मिलकर काम करें, ठीक है। तो इस तरह की मतलब पाकिस्तान जो है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पाकिस्तान की एक इमेज पे डेवलप हुआ है। So this is all about iCube Comer. If you have any question, do it your questions in comment section below and hit the like and subscribe button if you haven't yet. मिलते हैं जी नेक्स्ट हॉट इशू के साथ। Until then मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। Stay tuned and अल्लाह हाफिज़।